गुड इवनिंग दोस्तों। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, जिससे आपका भविष्य बन सकता है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चित्र में आप एक रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ को दिखाया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हिंदी में इसको आयत और इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। आज हमारी वीडियो में इसी पे फोकस होगा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए अगला पॉइंट, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत में दो चीज़ें होती हैं, लंबाई होती है और चौड़ाई। दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो ज्ञात होगा उसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल को हम कैसे लिखेंगे, तो आपका यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू वर्ग इकाई, जैसे कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फीट, जो भी होगा आपको साथ में पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, एक किसी भी एंगल का परिमाप, रेक्टेंगल का परिमाप अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे निकालेंगे, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का पहले योगफल करें। चित्र में एक आयत प्रदर्शित है। आयत एक चतुर्भुज होता है और इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4। इन भुजाओं के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका ये बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा बिंदु है सी और चौथा बिंदु है डी। तो आपके सामने एक चतुर्भुज ABCD है। चूँकि इसके सम्मुख भुजाएं समान हैं, जो मैं चिन्हित करके दिखा रहा हूँ ये सम्मुख भुजाएं हैं। जैसे AB के सम्मुख जो भुजा है वो आपकी DC है, और AD के जो सामने वाली भुजा है इसका मान है BC, और ये दोनों के मान आपस में बराबर हैं। तो इस तरह की आकृति को हम आयत कहते हैं। ये एक चतुर्भुज है, और कैसा आयत चतुर्भुज है, जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर हों। इस आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें इसका जब परिमाप ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि परिमाप को ज्ञात करने के लिए हमें लिखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का परिमाप। आपको लिखना है आयत का परिमाप। परिमाप जो शब्द है वो शब्द का मतलब होता है यहाँ पर कि इसकी जो बाह्य कोर है ABCD की पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ABCD की लंबाई ये आपने दे दिया ABC और D। अब ABCD की जो आपको लंबाई ज्ञात करनी है उसको ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम इसको पहले चिन्हित कर लेते हैं। जैसे हमें चिन्हित किया तो इस भुजा को आपने दे दिया मान स्मॉल a। तो अब AD का मान A है तो इसका मान भी A होगा। अब AB का मान अगर B है तो DC का मान भी B होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हमने यहाँ माना था कि AB और DC इसका मान माना हमने B, और AD बराबर BC इसको हमने मान लिया स्मॉल a। तो ये इन दोनों भुजाओं की लंबाई हो गई। और जब हमें ABCD का मान ज्ञात करना है तो हमें जब परिमाप ABCD ज्ञात करनी है तो यहाँ पर A प्लस B, फिर A, फिर प्लस B, इस तरह से आपका मान निकल के आएगा। और जब इसको आप संक्षिप्त रूप में लिखना चाहोगे तो आपका हो जाएगा 2A। A 2 बार आया है, B भी 2 बार आया, तो ये आपका 2B हो गया। और इन दोनों में से अगर आपने 2 कॉमन कर लिया तो आपका मान निकल के आ गया 2A प्लस B। यानी कि किसी हमें आयत का परिमाप अगर ज्ञात करना है तो 2 लंबाई, संक्षिप्त साधारण तरीके से, और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ के इसका दोगुना कर देंगे तो आपको आयत ज्ञात हो जाएगा। तो अब आपके सामने क्या था कि आयत का परिमाप निकालना है तो 2A प्लस B। अब इसी तरह से अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे सामने चित्र दिया गया है, ये है आपका रेक्टेंगल। इसमें आपने मान लिया ये भुजा आपकी A, तो सामने वाली भुजा भी A होगी। और ऊपर जो है इसका नाम पहले नामकरण कर लेते हैं, ABC और D। तो यहाँ पर आपका जो है AB का मान कितना हो जाएगा,
बी मान लिया हमने, ये भी मान आपका बी है और ये डी सी के बराबर है। इसी प्रकार ए डी, भुजा ए डी है, इसको हमने ए माना है और इसका मान आपका बी सी के बराबर होगा। तो ये भुजा आपकी होगी ए और ये होगी आपकी बी, ए बी। अब आपको यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसमें बताई गई है, लेंथ आपकी यहाँ पे बी है और विड्थ आपकी ए है। तो अगर आप इसको संकेत में एरिया के लिए वैसे आप ए का संकेत लिखते हैं, ना कि हम ऐसा करते हैं कि स्मॉल ए लिख लेते हैं, एरिया लिख लीजिए आप, क्योंकि कैपिटल ए का आप यूज़ कर चुके हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपका जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ए इंटू बी, और इसका यूनिट जो बताया था हमने, यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर है। इसको लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं, इसको भी समझाना, साथ ही समझाना चाहिए। अगर हमें मीटर में दिया गया भुजाओं की लंबाई तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और अगर हमें इसकी लंबाई लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो वहाँ पर आप इसको बताएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी आयत की क्षेत्र मिति में दो चीज़ें ज्ञात करनी होती हैं, एक तो परिमाप और दूसरा आपको क्षेत्रफल। और एक चीज़ और मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा वीडियो के अंत में कि किस तरह से नए नए प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है, किस तरह से प्रश्नावली में कठिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है। जैसे कि आपके पास एक फार्मूला है एरिया इक्वल टू ए इंटू बी, तो आपको एरिया निकालना है तो भुजाएं दोनों पता होनी चाहिए। अगर एरिया और एक भुजा मालूम है तो आप दूसरी भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जैसे दिया गया है एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसी फार्मूले से आप दो अन्य नए फार्मूले भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको ए का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, एरिया में, यानी कि एक साइड दे दी जाएगी आपको और एक एरिया दे दिया जाएगा, तो आप एरिया में दूसरी साइड से डिवाइड करेंगे तो एक साइड निकल जाएगा, यानी दोनों साइडों में से कोई सी भी एक साइड आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये से व्युत्पन्न या डेराइव्ड फार्मूले बोले जाते हैं। इसी तरह से परिमाप में भी आपको अगर परिमाप ज्ञात है और आपको एक भुजा दी गई तो दूसरा भुजा, मेन वो फार्मूले हैं एरिया इक्वल टू ए इंटू बी और दूसरा है पेरीमीटर इक्वल टू 2a प्लस बी, पेरीमीटर इक्वल टू 2a प्लस बी और एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको अभ्यास भी हो। हाँ, तो चित्र में एक प्रश्नावली दी गई है और इस प्रश्नावली में आपसे एरिया पूछा गया, वर्क आउट द एरिया ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल, दे आर नॉट टू स्केल। तो जैसे यहाँ पर एक आपका पहला फिगर दिया गया है और इस फिगर में एक साइड 8 है, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया निकालना है। तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या है, साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 cm इंटू 8 cm। अब इसको हम रफली आपको यहाँ समझा देते हैं, देखिएगा। एरिया इज इक्वल टू 3 cm इंटू 8 cm। तो आपको यहाँ पर न्यूमेरल है, न्यूमेरल का मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर हो गया 24 और 24 साथ में 2 बार ये cm लिखा हुआ है तो इसको भी आप लिख देंगे cm स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका फिगर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका एरिया निकल के आ गया। अगर बाई चांस यहाँ पर आपसे पेरीमीटर भी पूछा जाता है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम आपको पेरीमीटर निकालना भी बता दे रहे हैं। ये रहा आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या होगा 2 और लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ है आपकी 3 प्लस 8, 3 और 8 को आपने जोड़ लिया, लास्ट में आप यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर। पैरामीटर का यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा। तो पहले आपने क्या करना था, 2 इंटू 3 प्लस 8, 3 और 8 को जोड़ दिया, 11 आ गया, 11 का यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। देखिए एरिया आपका आया
24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना आया आपका 22 सेंटीमीटर। समझ गए फार्मूला। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसकी आपकी ये वाली साइड है 5 फीट और ये वाली साइड है 10 फीट। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एरिया पूछा गया है, तो एरिया आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पर ही बता सकते हैं। 5 × 7, 5 और 7 मल्टीप्लाई करना, 5 7 आपका हो गया 35, और ये यहाँ पर लिखा हुआ यूनिट स्क्वायर फीट। तो यानी कि जो भी यूनिट है, यूनिट स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर में दी गई है साइड तो सेंटीमीटर, और मीटर में दी गई तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पर फीट में दिया गया है तो आप इसको फीट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सिंपल ही है। कठिन क्वेश्चन भी आपको देंगे करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि 3 मीटर 3 मीटर, ये चूंकि स्क्वायर दोनों साइड इक्वल तो ये स्क्वायर शेप में आ जाता है, लेकिन स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल। स्क्वायर में कंडीशन क्या होती है, चारों साइड इक्वल हों, और रेक्टेंगल में कंडीशन है कि आमने सामने की साइड इक्वल हों। तो अगर आप इसका भी फार्मूला एरिया निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। कैसे, 3 × 3, और रिजल्ट में आपका स्क्वायर मीटर आएगा। क्या हो जाएगा 3 × 3 आपका 9 आ जाएगा निकल के। यहाँ पर आपका 10 इंच और यहाँ पे 4 इंच, तो आपने मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पर 10 4 40 इंच स्क्वायर इन IN, इनका मतलब इंच हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।